हेलो सभी को। बनी के बर्थडे का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा हम बिजी थे। एक ठंड थी, बारिश भी आ गई थी और बनी के जो बर्थडे है उसकी डेकोरेशन भी करनी थी और कुछ सामान जो हमें बाहर से भी लाना था। तो इसीलिए बनी का जो व्लॉग है बर्थडे का वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो शुरुआत करते हैं नाइट से। सोता है तो ये वैसे ही बहुत लेट है और अपना बर्थडे 12 बजे से पहले बना के सो गया था। बच्चे ही एक्साइटेड होते हैं ना बर्थडे के लिए। देख लो, इतना एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो बोल रहा था कि फ़ोटो मुझे खींचने दो लेकिन बर्थडे और कैंडल मम्मा बुझा देगी। हमने थोड़ा सा इसकी मॉर्निंग के लिए भी एक सरप्राइज रेडी किया था। देख के तो बहुत खुश होते हैं बच्चे, बैलून्स, गिफ्ट्स, बट जो एक्चुअल रिएक्शन बनाना चाहिए ना वीडियो में वो ये कभी नहीं बना पाते बच्चे। जबरदस्ती इनसे बनवाना पड़ता है। बस इसे ये था कि इतना सारा अरेंज किया हुआ है ना तो थोड़ा सा इधर उधर हिला के मैं भी अरेंज कर देता हूँ। सब टेडी एक जगह लगा दिए, लेकिन फिर भी हमने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। उसने जो अपने टैडी थे अपने तरीके से लगाने थे, अपने गिफ्ट थे अपने तरीके से लगाने थे। कैप किसके ऊपर पहनानी है देख लो, आप देख ही सकते हो इसका गुस्सा। कैप किसके ऊपर पहनानी है, बर्थडे इसका है लेकिन कैप किससे पहनानी है, इसे मम्मा को पहनानी है कैप। और जितने भी टैडी थे, एनिमल्स थे, सबको उसने एक जगह कर दिया। उसके बाद उसे बहुत समझाया कि एक एक करके हमें गिफ्ट्स भी देने हैं, बट बच्चे कहाँ समझते हैं। बच्चों को तो अपनी मनमानी करनी होती है। एक बार तो उसे ये लगा कि मैं सबका राजा हूँ, मेरा बर्थडे है, उसे बहुत यही समझाया। फिर उसने एक एक करके हालांकि गिफ्ट भी कलेक्ट किए क्योंकि 4 ईयर का हो गया था तो 4 गिफ्ट लेकर आए थे। 4 गिफ्ट थे नानू नानी की तरफ से, मासी की तरफ से, रुचि की तरफ से, मम्मा पापा की तरफ से। और उसे बड़ा फोर्सफुली हमने एक एक गिफ्ट हमने उससे कलेक्ट किए। उसके बाद खुश तो वो बहुत ही था क्योंकि उठते ही उसे सरप्राइज मिल गया। उसको बैलून दिखे, सरप्राइज से ज़्यादा उसको बैलून्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसे बैलून से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। फिर उसने जैसे जैसे उसे कहा वैसे वैसे उसने किया भी। और फिर हम लग गए बर्थडे की डेकोरेशन करने। थोड़ा सा सामान लाना था मार्केट से, वो भी हम ले आए। और जब भी हम सामान लाने जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है जो उन्हें दिख जाए। खाना नहीं होता लेकिन उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। फिर हम बर्थडे की डेकोरेशन करने लग जाए और ऐसा कोई काम नहीं होता घर पे जो बच्चों को दिख जाए और बच्चे ना करें। भले ही नहीं करना होता लेकिन बस इन्वॉल्वेशन चाहिए होती है उन्हें कि बर्थडे की डेकोरेशन है तो वो भी मैं करूँगा, बैलून्स है तो वो भी मैं लगाऊंगा। तो बनी ने अपनी बर्थडे की हर एक तैयारी में अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। और आप देख सकते हो कि जितना टाइम बर्थडे पे लगता है उससे शायद डबल टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक चीज़ उनसे करवानी होती है ना, उन्हें अपने हाथों से करनी होती है। तो हमने उसके बर्थडे की सारी डेकोरेशन अपने हाथों से की विद द हेल्प ऑफ लिटिल बनी। जब वो ये व्लॉग बड़ा होके देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने हर बर्थडे पे अपनी तैयारियां खुद की है। और हमने बैलून्स भी फुला लिए। और जब ऐसे कई बार मैजिक करते हैं ना, ऐसे करके मैजिक करते हैं तो कई बार हो जाता है। तो मैंने भी ये ट्राई किया था बट हुआ नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, वो सब एक एआई का कमाल होता है। तो हम पहुंच गए मार्केट क्योंकि ऋषभ जी अभी ऑफिस से आए थे, तो हम पहुंच गए बनी का केक लेने, कुछ और भी खाने पीने का सामान लेने। तो सबसे पहले उसे अपने बर्थडे पर ब्लू केक या ब्राउन केक चाहिए था, वो हर बार यही बोलता था। हमने ले लिया उसके लिए केक और फिर हमने ली मिठाई और कुछ हमने और खाने पीने का सामान लिया। उसके बाद हम पहुंच गए बनी का वापस अपने घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इन्वॉल्व हुए और हमने उसका केक काटा सबके साथ। लेकिन उससे पहले हमें जाना था मंदिर बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो हम
फिर हमने मंदिर में बनी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद लिया और फिर हम वापस आ गए घर पे। लेकिन जो बनी के मंदिर के अंदर की एक्टिविटी है ना, बस उसे वहाँ जाके इतना खुलापन मिल जाता है कि उसे सब कुछ करना है और वो वहाँ जाके पूरा पागल हो जाता है। उसे जो फ्लावर्स मिलते हैं उसे एक 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 करके अपने ऊपर उछालता है, औरों के भी बच्चे आते हैं वहाँ पे उसके ऊपर उछालते। फिलहाल हम घर आ गए और हमने बनी का केक काटा। बनी भी रेडी हो चुका था अपना केक काटने के लिए और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। देखो केक भी इसका फेवरेट कलर का आ गया, ब्राउन केक बोलता है या ब्लू केक बोलता है, तो चलो एक कलर का केक आ गया उसका। और ये मासी है जो इसको रेडी भी कर रही है थोड़ा बहुत, बट ये रेडी रहता नहीं है ना। बस अब हम केक कट करेंगे। तो इसके चाचू आए थे जो इससे बहुत प्यार करते हैं और इसके फ़ोटो खिंचाने का जो स्टाइल है, इसके क्या हर बच्चों का फ़ोटो खिंचाने का स्टाइल हर एक एक सेकंड में बदलता रहता है और उसका उनका मूड भी बदलता रहता है, वो कभी फ़ोटो अच्छे से नहीं करवा पाते। तो हम यहाँ पे केक कट कर रहे हैं और बनी बहुत ही ज़्यादा खुश है, आप देख सकते हैं। और बस इसे फटाफट अपना फू करना था और अपना केक कट करना था। सबसे पहले तो इसने केक कट करने से पहले केक को टेस्ट कर लिया, क्योंकि बच्चों को तो केक खाने से मतलब होता है ना। चलो जी, इसे बड़ा समझाया हमने कि केक अभी नहीं काटना, काटना नहीं खाना। सॉरी, मैं भी क्या बोली जा रही हूँ। मैं भी केक को देख के थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। इसने थोड़ा सा केक खाया और एक्टिंग कर रहा है कि मुझ में पावर आ गई। कुछ भी खाता है, हमने इसे यही बोला वो दूध पी के पावर आती है। तो इसने जैसे ही चॉकलेट स्टिक भी खाई है, सबको खिला भी रहा है, थोड़ा थोड़ा मूड है, बस उसी को ही उसी को खिला रहा है। फिर इसने काफ़ी सारे इमोजीज बनाए और बहुत सारे फेसेस बनाने के बाद हमने फ़ोटो क्लिक करवाई और कुछ खाना पीना किया। और अभी जो गिफ्ट्स हैं ना, उसका व्लॉग आएगा नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए बाय बाय।